चलो अब हमको क्या देखना है, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। अलग अलग क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यूज क्या आती है और कैसे आती है। उससे पहले अगर आपको कोई एंगल दिया है तो उसका क्वाड्रेंट पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ एंगल। अब देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर तुमको 35 डिग्री दिया, अब मैं डिग्री में ही पढ़ा रहा हूं पहले, तो इसका क्वाड्रेंट होता है पहला, है ना। इधर से तुम इधर आए, ये हो गया तुम्हारा 35 डिग्री, तो ये पहले क्वाड्रेंट में ही है। अगर मैं 90 डिग्री बोलता हूं तो उसका कोई क्वाड्रेंट नहीं रहता, ये है बाउंड्री है, पहला क्वाड्रेंट, और दूसरे क्वाड्रेंट की ये बाउंड्री है 90 डिग्री, दिस इज योर 90 डिग्री। यहाँ पे 180 डिग्री है। ऑफकोर्स एंगल हम यहाँ से मेजर करते हैं, यहाँ पे 270 डिग्री है, और ये 0 या फिर 360 डिग्री दोनों बोल सकते हो। अब अगर मैं इसको तो बाउंड्री बोलेंगे, ना तो पहला ना तो दूसरा, 120 डिग्री बोलता हूं मैं, तो ऑफकोर्स यहां से चलकर 90 से आगे 30 डिग्री आना पड़ेगा, यानी ये हो गया तुम्हारा 120 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट, या फिर क्वाड्रेंट को हम ऐसा लिखेंगे। उसी तरीके से 200, ऑफकोर्स 180 और 270 दोनों के बीच में है। देखो 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 देखो, अगर मैं यहां से चलता हूं तो इधर 90, यहां तक 180, और इधर कहीं तो आना पड़ेगा तो 200 होगा। मतलब ये जो आगे वाला है ये 20 होना चाहिए, 20, और ये पीछे वाला 180, सो ये पूरा मिला के कितना हो गया? 200 डिग्री। तो इस तरीके से अलग अलग एंगल के क्वाड्रेंट रहते हैं। अब मैं जरा बड़ा वाला एंगल लेता हूं, 500 डिग्री। तो इसको बिल्कुल आराम से जाना है। तुमको क्या करना है, 9 का टेबल लिखना है। देखो इसको तुम कैसे लिखना है, हमेशा कोई भी एंगल तुमको दिया हो तो 90 मल्टीप्लाइड बाय सम इंटेजर प्लस सम एक्यूट एंगल अल्फा, ऐसे लिखना है। कैसे लिख सकते हो? देखो अभी तुम देखो, तुम अगर 500 को लिखना है तो तुमको पता है 9 का टेबल क्या है, 9 9 2 18, 27, 4 5 54, 9 का टेबल। यानी 90 का टेबल कैसा हो गया? फिर 0 लगाओ सिर्फ। अब हमारा एंगल 500 है, ये एंगल हमारा 500 है जो कि इन दोनों के बीच है। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 500 को 450 प्लस समथिंग लिख सकते हैं। So this is your 450 प्लस 50 डिग्री, ये तुम्हारा 500 हो गया। अब इसको 9 के मल्टीपल में लिखना है। मैंने बोला ना 9 मल्टीप्लाइड बाय सम इंटेजर, और आगे ये जो एंगल होगा वो होना चाहिए सम एक्यूट एंगल, राइट। तो मैं इसको अब 9 के मल्टीपल में, मतलब क्या है, ये है 90, 9 इंटू 1, ये 9 इंटू 2 है, 90 इंटू 2 है, ये है आपका 90 इंटू 3 4, और ये 90 इंटू 5 है, 9 5 जा 45। तो तुम इसको लिखोगे 90 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 50 डिग्री, बस याद रखना है ऐसा, ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल इसकी तरह है, बिल्कुल इसकी तरह है। ये देखो ये 90, ये सम इंटेजर, और ये एक्यूट एंगल अल्फा 50 डिग्री। हमेशा एक्यूट एंगल के फॉर्म में लिखना है। अब वैसे तो लिखने को तुम इसको 360 प्लस समथिंग लिख सकते थे, 360, मतलब इस 500 को ऐसा भी लिख सकते हो, 360 प्लस 140, लेकिन ये तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो आगे वाला एंगल है वो एक्यूट होना चाहिए, 90 से कम। सो दिस इज योर करेक्ट मेथड। अब इससे क्वाड्रेंट कैसा पता चलेगा? 90 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो पहले एंगल को तुम घुमा लो 5 टाइम्स, 90 मल्टीप्लाइड बाय 1 यहां पर आ गए, इंटू 2 यहां पर आ गए, इंटू 3 यहां पर आ गए, इंटू 4 यहां पर आ गए, 90 इंटू 5 यहां पर आ गए, 90 इंटू 5 यहां पर आ गए, मतलब 90 इंटू 5 यानी 450। तो ये जो एंगल है आपका यहाँ तक
450 का है, लेकिन हमारा उसके आगे भी 50 है, यानी इसके आगे 50 जाना चाहिए। तो ये है तुम्हारा पूरा एंगल, ये देखो यहां से ये इतना कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में आया। सो इसका सेकंड क्वाड्रेंट, बस हो गया। इसी तरीके से आपको अलग अलग क्वाड्रेंट पहचानने, जैसे कि अब आपके सामने है 430, तो फटाक से 90 इंटू कितना लिख सकते हो, 9 का टेबल, 9 चौक 36, राइट, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 45 तो आगे जा रहा है, 45 का मतलब है 450, आगे नहीं जाने का हमको, आगे भी जा सकते हो नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या जरूरत है, देखो। सो इसको हम लिख सकते हैं 90 इंटू 4 प्लस कितना 70, ये है तुम्हारा एंगल। तो इसको कौन से क्वाड्रेंट में देखे जाओगे तुम, देखो अभी 4 बार 90 यानी 0 पे ही आता है, देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हो गया, 0 पे आ गए, प्लस 70 फिर यहां तक आ गए, तो ये है तुम्हारा 430, यानी कौन से क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 4 बार 90 हो गया तो ये तो पूरा आपको फिर ओरिजिन पे ही आना है, 4 बार 90 का मतलब 360 होता है, यानी फिर से आप ओरिजिन मतलब जीरो वाली लाइन पे आ जाते हो। सो इसका क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको दूसरे भी तरीके से लिखा जा सकता है भाई, ये जो एंगल मैंने बोला ना, ये जो भी एंगल आपको थीटा दिया है, इसको आपको कैसे एक्सप्रेस करना है, 90 मल्टीप्लाइड बाय सम इंटेजर प्लस अल्फा, या फिर माइनस अल्फा के फॉर्म में भी लिख सकते हो, बस अल्फा एक्यूट होना चाहिए। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखो 90 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर सकते हो, ये तो 450 हो गया, माइनस 20 कर दो, नो प्रॉब्लम, फिर भी देखो वही आता है। चलो दूसरे तरीके से देखेंगे, पहले ही क्वाड्रेंट में आएगा 90 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 बार, अरे 4 बार होने पर तो डायरेक्ट यहां पे आ जाओ, इतना अभी छोटे बच्चे की तरह थोड़ी करना है, 4 बार मतलब ओरिजिन पे आ गए, 5 बार मतलब यहां पे आ गए, और उसके आगे माइनस है, प्लस होता तो ऐसा आगे जाते हम, लेकिन माइनस है इसलिए हमको यहां से पीछे आना पड़ेगा, 20 पीछे 20 आ गए, तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो आ गए, है ना, ये 20 बिल्कुल, ये 20 है मतलब ये 70 है, देखो ये 70 था, तो वही है बात, प्लस से भी कर सकते हो माइनस से भी कर सकते हो, क्वाड्रेंट पहचानना है तुमको बस, माइनस किया तो पीछे आना पड़ेगा। अब और देखो, बहुत ही आसान है, इसको लिखोगे 90 इंटू 2, 90 इंटू 3 भी लिख सकते हो, राइट, 270 हो गए प्लस 10, अब तो याद होना चाहिए 270 मतलब डायरेक्टली यहां तक, 3 बार 90 से मल्टीप्लाई किए ना, तो 1 बार 2 बार 3 बार यहां तक आ गए, प्लस है कि माइनस है आगे, हाँ प्लस है, तो प्लस 10 डिग्री, चलो इधर, ये हो गया, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। बहुत ही आसान रहता, कुछ नहीं, बहुत ही आसान रहता है। तीसरा देखो, कुछ बड़ा लेंगे हम, 1438 या फिर 30, 9 का पहाड़ा देखो, अब 90 मल्टीप्लाइड बाय कितना करोगे, सो 9 10 जा तो 90 होता, मतलब 900 हो गया। अब देखो तुम्हारे हिसाब से तो करके देखो, 19 इंटू वो इंटीजर आएगा 15, है ना, तुम करके देख सकते हो ना, 90 का पहाड़ा लिखते जाओ, तो ये 19 इंटू 15 कितना आता है, ये देखो ये 1350, उसके आगे अगर जाओगे तो फिर आएगा 1, अगर तुम 19 इंटू 16 करते हो तो फिर 1440 आता है, ये 1440 इससे बड़ा है, और बड़ा भी है तो चलता है, नो प्रॉब्लम, हमारा एंगल, हमारा वो आगे वाला एंगल एक्यूट आना चाहिए। चलो तो इसमें प्लस क्या करो, ये भी चलता है और ये भी चलता है, ये लिया तो प्लस करना पड़ेगा, ये लिया तो माइनस करना पड़ेगा, लेकिन इसके आगे वाला नहीं चलेगा, यानी 19 इंटू 17 नहीं चलेगा, ठीक है। तो कितना बचा, ये तो 1350 और ये 1350, तो
इससे इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 80। तो ये है आपका इस फॉर्मेट में ये तुम्हारा एक्यूट एंगल, ये एक्यूट होना चाहिए। तो 15 टाइम्स, अरे कुछ नहीं, 4 टाइम का मतलब तो यहां पर, 8 टाइम का मतलब यहां पर, 12 टाइम का मतलब यहां पर। अब 12 हो गया, 13, 14, 15, यहां तक आ गए, प्लस 80 डिग्री यानी कुछ ऐसा। ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट। सो दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका दूसरा और एक तरीका है, क्या बोला मैं, 19 इंटू 16 भी कर सकते हो, लेकिन उस केस में ये 1440 हो गया तो माइनस करना पड़ेगा 10, यानी प्लस 10 नहीं, इस वक्त क्या करना पड़ेगा -10। और जैसे कि मैंने एंगल के बारे में बताया, क्या बताया कि 4 के मल्टीपल में अगर 90 है तो ओरिजिन पे आ जाओ, है ना। ये 4 के 4 टाइम मल्टीपल है, यानी 4 बार ओरिजिन पर आ गो। ये 4, 8 इंटू 90, 12 इंटू 90, 16 इंटू 90, यहीं पर आ गए। और अब आगे नहीं जाना है, क्यों, क्योंकि माइनस है तो पीछे आना है, 10 माइनस आ गए। ये है तुम्हारा एंगल, वही है फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, 10 पीछे आओ या फिर यहां से इधर 80 जाओ, एक ही है बात। ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से किसी भी एंगल का आपको क्वाड्रेंट पहचानना है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एनी फंक्शन, मतलब एनी एंगल। अब मान लो, बिल्कुल आराम से करते हैं हम, हमको करना है साइन 150 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ, तुम इसको साइन a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब 90 प्लस 60 करके कर सकते हो, लेकिन अब एक दूसरा तरीका हम देख रहे हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले तो इस एंगल को 90 प्लस मल्टी 90 इंटू इंटीजर प्लस ऐसा कुछ लिखना है। मतलब कैसा लिखोगे, इज इक्वल टू, इधर लिखता हूं मैं साइन, इसको लिखना कैसे, एक्सप्रेस द एंगल इन द फॉर्म ऑफ 90 इंटू एन प्लस अल्फा। पहली स्टेप क्या है फिर, एक्सप्रेस एज थीटा इक्वल टू 90 मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस और माइनस अल्फा, वेयर अल्फा शुड बी लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट होना चाहिए, और एन इज इंटीजर एंड एन बिलोंग्स टू इंटीजर। चलो हो गया। सो 90 इंटू कितना, 90 इंटू 1 ही लिखो यहां पर, प्लस 60। ओके, अब इसका क्वाड्रेंट पहचानो, फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ एंगल। तो इसका क्वाड्रेंट कितना है, देखो इस एंगल का, इधर अगर तुम करके देखो 90 इंटू 1 इधर और 60 इधर, यानी पहला दूसरा क्वाड्रेंट। सो दिस इज ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो क्या करना है फिर, तीसरी स्टेप, उस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये देखना है। उसके लिए क्या याद रखना है, ऐसे 4 क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे ऑल एंगल्स पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे सिर्फ टैन, और यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे सभी के सभी पॉजिटिव है पहले क्वाड्रेंट में, दूसरे में साइन और उसका इनवर्स कोसाइन, ये दोनों पॉजिटिव है, तीसरे में टैन पॉजिटिव रहता है और उसका इनवर्स कॉट, ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और उसका इनवर्स सेक, ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब निगेटिव रहते हैं। इसको याद करने के लिए क्या, ऐड शुगर टू कॉफी, याद रखने के लिए इसके लिए क्या ट्रिक है, ऐड शुगर टू कॉफी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, राइट। अब हमारा क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। ये हो गया। अब आगे वैल्यू क्या आएगी ये देखना है, पॉजिटिव क्यों लिख दिया, क्वाड्रेंट के हिसाब से। उसके बाद अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसाइड साइन फ्रॉम क्वाड्रेंट। तीसरा हो गया, अब चौथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चौथा वाला।
चौथा ए है, उसमें देखना है तुम्हारा यन क्या है। यन यानी कि ये याद रखना है, हमने इस थीटा एंगल को कैसे एक्सप्रेस किया है, 90 मल्टीप्लाइड बाई यन प्लस और माइनस अल्फा। सो दिस इज योर यन। अगर ये यन ऑड है, मतलब इसमें दो केस है, यन इवन हो सकता है या फिर ऑड हो सकता है। अगर ये यन इवन है तो नो चेंज, बताता हूं बाद में क्या है। लेकिन अगर ये ऑड है तो इसमें चेंज द फंक्शन। चेंज द फंक्शन, फंक्शन कैसा चेंज करना है, अगर साइन है तो उसका कॉस बनाना है, या फिर कॉस है तो उसका साइन बनाना है। अगर टैन है तो उसका कॉट बनाना है, कॉट है तो उसका टैन बनाना है, और सेक है या फिर कोसेक है। मेरी यहां पर एक गलती हो गया, ये साइन का इनवर्स में बोलते बोलते कोसाइन बोल गया। साइन का इनवर्स होता है कोसेक, है ना। साइन का इनवर्स क्या होता है, कोसेक। एक बार बोलते बोलते मैंने बोला ना, इधर कौन साइन और उसका इनवर्स कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, ये टैन और उसका इनवर्स कॉट पॉजिटिव रहेंगे, और ये कॉस और उसका इनवर्स सेक पॉजिटिव रहेंगे। इनवर्स तो पता ही है ना सबके, साइन का इनवर्स कोसेक, कॉस का इनवर्स सेक, और टैन का इनवर्स कॉट। इनवर्स की जगह पर रेसिप्रोकल बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल। ठीक है, अब देखो, तो फिर सेक है तो उसका कोसेक बनाना है। याद रखो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, नो 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 नो, रेसिप्रोकल नहीं है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रहते हैं, तो ऐसा चेंज करना पड़ता है, राइट। तो ऐसा ही करना है। तो यहां पे यन कैसा है, ऑड है, ऑड है, इसका मतलब चेंज करना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा, साइन को कॉस में, है ना, इधर साइन है तो उसका क्या बनेगा, कॉस, और जो एंगल है बस उसको लिखना है, एंगल क्या है, 60 डिग्री। यानी तुम फिर चेंज करके क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली फाइनली जो तुम्हारा फंक्शन है, मतलब साइन 90 इंटू एन, तुम्हारा जो भी थीटा था ना, साइन थीटा, जिसको फिर तुमने लिखा साइन 90 इंटू एन प्लस अल्फा या फिर माइनस अल्फा, डायरेक्ट बनता है तुम्हारा साइन अल्फा, मतलब इसको उड़ा दो। अगर ऑड है तो फिर साइन की जगह पे फिर उल्टा कॉस आएगा, लेकिन तुम्हारा फंक्शन बनेगा डायरेक्ट अल्फा के फॉर्म में, एक्यूट एंगल के फॉर्म में। अब इसकी वैल्यू तो पता है तुमको, सो प्लस रूट 1/2। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ साइन 150। कुछ नहीं करना है, एंगल को कन्वर्ट करो, उसका क्वाड्रेंट देखो, यन देखो, यन ऑड है तो इसको चेंज करो, यन इवन है तो मत चेंज करो, और फिर इसको उड़ा दो और डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालो। चलो और एक लेंगे, अब आसान जाएगा, अब आसान जाएगा। कॉस 300 नहीं, जरा अलग लेंगे, 210 लेंगे, कॉस 210। चलो फटाक से इसको क्या करना है, उस फॉर्म में 90 इंटू एन, 90 इंटू 2 प्लस 30, है ना सही, 90 इंटू 2 180, 180 में 30 ऐड करो, हो गया। अब क्या क्या देखना है तुमको, क्वाड्रेंट चेक करना है और फिर एन को चेक करना है। तुम्हारा क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 इंटू 120, सॉरी 90 इंटू 2 यानी इधर इधर देखो, ये हो गया 180 प्लस 30 यानी यहां तक आ गए, यानी कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। सो इसका क्वाड्रेंट है तुम्हारा थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा है देखो, ए एस टी सी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट क्या है, पॉजिटिव है, यानी कॉस कैसा रहेगा, निगेटिव हो गई। इसकी साइन डिसाइड की हमने, तो क्या क्या करना है तुमको, क्वाड्रेंट डिसाइड करना है, फिर एन को देखना है, क्वाड्रेंट से तुम्हारी साइन डिसाइड होगी और एन से तुम्हारा चेंज होगा या नहीं चेंज होगा ये डिसाइड होगा। चलो साइन तो हो गई। अब तुम्हारा एन कैसा है, एन इवन है, एन कैसा है, एन इवन है, इवन है इसलिए नो चेंज, नो चेंज यानी कॉस का कॉस ही रहेगा, और डायरेक्टली अल्फा लिख दो इधर 30 डिग्री, हो गया काम। माइनस और cos 30 कितना है रे, और cos 30 कितना है, √3/2।
सो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 210 इन दिस क्वाड्रेंट माइनस √3/2। इसको तुम चेक भी कर सकते हो अलग तरीके से, या फिर a+b का फॉर्मूला कुछ इस्तेमाल करके होता है क्या, देखो। राइट, क्लियर। चलो आगे देखेंगे। और एक tan 500, ओ हो 9 बजे 45, मतलब 9 5 45, 510 लेंगे भाई। चलो 90 इंटू एन, ये सबसे फास्ट आना चाहिए। 90 इंटू एन, 9 5 45, यानी 450 प्लस कितना पड़ेगा, 450 में 60 ऐड करना पड़ेगा भाई। हो गया तुम्हारा, ये हो गया। देखो 90 इंटू एन प्लस अल्फा हो गया। पहले देखो क्वाड्रेंट, इसका क्वाड्रेंट क्या है रे, 5 बार, 4 बार करने पर इधर आते हो, 5 बार इधर गए, प्लस समथिंग 60, मतलब यहां पर कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव रहते हैं, यानी tan तो निगेटिव रहेगा। चलो निगेटिव डाल दो। अंदर क्या लिखना है, क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट हो गया। अब n को देखो, है ना, मैंने क्या बोला, पहले क्वाड्रेंट फिर n। क्वाड्रेंट से तुमको मिलेगा साइन, क्या लगाना है, n से तुमको मिलेगा चेंज करना है कि नहीं। हो गया n n n n, ये देखो n क्या है, ऑड है। ऑड यानी चेंज, ऑड यानी चेंज। चेंज कैसे करना है, tan को कॉट करना होता है। चेंज कैसे करना है, tan को कॉट, चेंज करते हो tan को कॉट। सो कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या रहता है, 1/√3। हो गया काम। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 150। कितनी है वैल्यू, ये माइनस 1/√3। चलो और एक करके देखते हैं। चलो सेक 750, तुमको एंगल ऐसे ही दिए होंगे कि जिसका अल्फा 30 60 45 ऐसे आता है, राइट। चलो 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 चलो, इज इक्वल टू सेक, इसको करो 9 8 जा 72, 9 8 72, ये 720 हो गया। 720 प्लस कितना बचा, 30। हो गया ये काम। तो पहले क्वाड्रेंट देखो, क्वाड्रेंट, अरे 8 बार रे, 8 बार यानी 4 बार इधर, फिर 4 बार इधर, 8 बार इधर आ गए। अब प्लस 30, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया रे एंगल। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी साइन कैसे है उसकी, साइन कैसे है, देखो पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं। अंदर क्या लिखना पड़ेगा, n को देखो, n को देखो, n को देखो, n कैसा है तुम्हारा, इवन। n कैसा है तुम्हारा, इवन। इसलिए चेंज की नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। इवन है तो नो चेंज, यानी सेक ही रहेगा। सेक 30, सेक 30 की वैल्यू क्या रहती है भाई, 1/cos 30 जितने है ना। ऐसा अगर याद नहीं आ रहा तो 1/cos 30 लिखो। cos 30 क्या है, √3/2, तो सेक 30 कितना हो गया, 2/√3। हो गई तुम्हारी वैल्यू। ये सेक 750 की वैल्यू है। और एक देखते हैं लास्ट, साइन 235। चलो इसको सबसे पहले एक्सप्रेस करो रे। 90 इंटू 9 2 18 9 3 27 पुढे चालेल। चला पुढे गेलं तरी काय प्रॉब्लम नाही, आगे गया तो भी प्रॉब्लम नहीं। 9 इंटू 3 270 हो गया। ये कितना हो गया, 270। 270 से क्या माइनस करना पड़ेगा अभी, 270 से क्या माइनस करना पड़ेगा, सॉरी थोड़ी गलती हो गई, ये 225 देना चाहिए। मैंने बोला ना, देते वक्त एंगल ही ऐसा देंगे कि वो फिट होना चाहिए। -45 हो गया काम। अब देखो क्वाड्रेंट है ना, पहले क्वाड्रेंट से साइन, क्वाड्रेंट कितना है, 3 बार फिर माइनस, 3 बार फिर माइनस, 3 बार यानी यहां पर आ गए। माइनस यानी आगे जाना है क्या, नहीं पीछे आना है। तो -45 यानी कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट है इसका। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है रे, निगेटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ये एस टी सी, यहाँ पे सिर्फ tan पॉजिटिव रहता है, tan और कॉट, तो साइन निगेटिव। अब देखो n को देखो, n कैसा है तुम्हारा, ऑड। n ऑड है तो इसको चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, बोलो चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, यस करना पड़ेगा बॉस, यस करना ही पड़ेगा। तो साइन का कन्वर्जन किस में होता है, कॉस में, भूलना नहीं, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, tan का कॉट में, कॉट का tan में, और सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, और फिर डायरेक्ट इसको लगाना है 45। और ये यहाँ पे ये माइनस नहीं लगाना है, ये माइनस है इसलिए चलो मैं इधर माइनस लगाता हूँ। नो 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 नो, इधर माइनस रहे प्लस रहे, डायरेक्ट 45 लगाना है।
तो -1/√2 दिस इज योर वैल्यू, राइट। अब ये तो हो गया एंगल के बारे में, ये तो हो गया एंगल के बारे में। अब कभी कभी थीटा के फॉर्म में देते, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली तुमको क्या देंगे, साइन 180 प्लस थीटा, इसको थीटा के फॉर्म में ही लिखना है। अरे कुछ नहीं, इसको सबसे पहले देखो ना तुम, ये 180 यानी ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है, लिख के देखो, ऐसा नहीं आ रहा तो 90 इंटू 2 प्लस थीटा हो गया, 90 इंटू 2 प्लस थीटा। चलो फटाफट, क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 इंटू 2 यहां तक आ गए, प्लस समथिंग मतलब यहां पे गए, तीसरा क्वाड्रेंट है। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव रहता है, हो गया काम, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव रहता है। ये कैसा है, इवन मल्टीपल है, इसलिए साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं, साइन ही है थीटा, यानी साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ऐसा तुमको फिजिक्स में आगे चल के डायरेक्टली ऐसा लिखेंगे प्रूफ्स में या फिर किसी क्वेश्चन में, तो तुमको नहीं समझेगा साइन 180 प्लस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। ये थीटा कुछ भी हो सकता है भाई, 30 40 20 कुछ भी हो सकता है, समझ में आ गया, ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। अभी तक यहाँ पे कुछ वैल्यू रहती थी, अब वैल्यू की जगह पर कुछ मैंने अलग ही कर दिया। अब देखो और क्या बोलेंगे तुमको, कॉस 270 माइनस अल्फा, ऐसा कुछ लिखेंगे। तो इसको भी देखो, मतलब हमको इसको हटा के बस इसके फॉर्म में लिखना है, इसके फॉर्म में लिखते हो बस इतना याद रखना है कि कन्वर्ट होके क्या बनेगा, तो कुछ नहीं, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले इसको कन्वर्ट करो, यानी इसको 90 इंटू समथिंग, 90 इंटू क्या है 3 है, माइनस अल्फा है। चलो हो गया, कौन सा क्वाड्रेंट है, अभी तो देख के ही समझना चाहिए, 3 बार यानी इधर गए, माइनस यानी थोड़ा पीछे आए, यानी ये वाला है तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस कैसा रहता है, निगेटिव, क्योंकि सिर्फ tan और कॉट पॉजिटिव है। उसके बाद मैंने क्या बोला, अंदर क्या लिखना है, चेंज होगा कि नहीं, तो इससे देखो ये ऑड है, ये ऑड है तो फिर चेंज होगा, बिल्कुल होगा। कॉस का चेंज किस में होता है, साइन, अल्फा को अल्फा, इसको माइनस है इसलिए इधर माइनस नहीं लगाना है, नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं। तो तुम्हारा इसकी वैल्यू डायरेक्टली तुमको मिलेगी माइनस साइन अल्फा। अब यहाँ पे कुछ भी लिखो, अगर यहाँ पे अगर 30 है, कॉस 270 माइनस 30 है, तो इसका मतलब साइन 30 आ जाएगा, फिर अल्फा तो कुछ भी हो सकता है ना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। और एक तुमको बहुत बार फिजिक्स में वेक्टर में लगता है, क्या लगता है भाई, हाँ लेकिन जो भी लिख रहा हूं, जो भी एग्जांपल दे रहा हूं, ये सब लिख के लेने हैं तुमको नोटबुक के अंदर, राइट। अब फिजिक्स में कई बार ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। कहां से आया, अरे यहीं से आया, देखो कैसे आया, देखो कॉस, ये ऑड मल्टीपल है कि इवन है, अरे डायरेक्ट समझना चाहिए, अभी ऐसा इमेजिनेशन लिखने की जरूरत भी नहीं, मुंह के अंदर कैलकुलेशन, दिमाग के अंदर कैलकुलेशन, ऐसा, ये कितना है इंटू 2 हो गया, इवन मल्टीपल है, इंटू 2 माइनस समथिंग, इंटू 2 माइनस समथिंग, देखो 290 इंटू 2, इधर माइनस मतलब आगे नहीं जाने का, आगे नहीं जाने का, इधर तक आया, अब पीछे जाने का, ये माइनस थीटा ऐसा। सो 90 इंटू 2 माइनस समथिंग, कौन से सेकंड क्वाड्रेंट में गए, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा रहता है, निगेटिव रहता है, कॉस कैसा रहता है, निगेटिव रहता है। ये कौन सा है, इवन मल्टीपल है, तो चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, तो कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। वैसे ही तुमको पूछेगा साइन 180 माइनस थीटा, तो डायरेक्टली इवन मल्टीपल है इसलिए साइन का साइन रहेगा, 180 माइनस समथिंग है यानी सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है तो इधर पॉजिटिव ही लगेगा, हो गया डायरेक्ट साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, राइट। आगे इसके आगे और एक डायरेक्ट, अभी डायरेक्ट साइन 180 प्लस थीटा, कौन सा 180 प्लस थीटा, 180 यानी इधर, प्लस यानी इधर, चलो हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसा दिमाग के अंदर होना चाहिए, ऐसा फटाफट एकदम। सो 180 प्लस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन रहता है निगेटिव। उसके बाद ये है तुम्हारा इवन मल्टीपल, 90 इंटू 2, 90 का इवन मल्टीपल, यानी n की वैल्यू इवन है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, अब दिमाग के अंदर ही करना है, ये सब नहीं मगजमारी, 90 इंटू 2 यानी 180, हाँ अब ये इवन है, इतना टाइम नहीं रहता, 180 यानी इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल है मतलब चेंज करने का क्या, नहीं चेंज करने का, साइन का साइन ही रहेगा, और थीटा, साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा।
साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ऐसे कुछ भी हो सकते, कुछ भी हो सकता है। और क्या, इसके 1000 तरीके। और देखो tan 270 प्लस अल्फा, चलो फटाफट, ये है ऑड मल्टीपल, 9 3 270 ऑड मल्टीपल है, यानी इसको चेंज करो, चेंज करो यानी क्या हो गया, ये क्वाड बन गया। कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट कौन सा है, 270 प्लस अल्फा, 270 यानी देखो यहाँ पर है प्लस अल्फा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट tan निगेटिव रहता है, ये हो गया। और इसके बाद फाइनली दो फॉर्मूले याद रखो। तुम्हारा जो साइन ऑफ माइनस अल्फा रहता है, एक मिनट, तुम्हारा ये साइन ऑफ माइनस अल्फा इज माइनस साइन अल्फा, tan ऑफ माइनस अल्फा इज माइनस tan अल्फा। अब ये ऑफकोर्स इनकी रेसिप्रोकल को भी अप्लाई होगा, यानी कोसेक ऑफ माइनस अल्फा इज माइनस कोसेक अल्फा, लेकिन कॉस ऑफ माइनस अल्फा इज प्लस कॉस अल्फा रहता है। क्यों देखो, क्यों देखो, आराम से पहले समझ लो। ये देखो माइनस अल्फा यानी देखो प्लस अल्फा यानी तुम इधर गए, माइनस अल्फा यानी इधर आए वापस। चलो हम एक एग्जांपल लेके पहले समझते हैं, यानी साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री विल बी माइनस साइन 30 डिग्री। साइन 30 कितना है भाई, 1/2, तो ये हो गया -1/2। वैसे ही tan ऑफ माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस tan ऑफ 30 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -1/√3। लेकिन cos माइनस 30 डिग्री इज नथिंग बट cos 30 डिग्री, माइनस नहीं प्लस, और उसकी वैल्यू कितनी है, √3/2। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो -30 डिग्री एंगल है वो क्या है, ये इधर ऐसा उल्टा जाना, +30 डिग्री इधर, -30 डिग्री यानी ऐसा उल्टा, तुम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। तो ये जो एंगल है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है, इसीलिए माइनस भी है तो भी ऐसे ही काम करता है। माइनस है, निगेटिव एंगल है तो भी उसका कॉस पॉजिटिव ही रहेगा। समझ में आ गया? ओके, तो आज हमने एक्चुअली क्या देखा, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर तुमको कौन से भी एंगल की वैल्यू निकालनी है तो तुमको 2-4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्या है वो स्टेप, कोई भी तुमको एंगल दिया हुआ है बड़ा ऐसा 230 ऐसा कुछ, इसको हम थीटा बोलेंगे, तो उस थीटा को पहले तुमको 90 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस और माइनस अल्फा में कन्वर्ट करना है। उसके बाद तुमको दो चीजें चेक करनी है, एक कि इसका क्वाड्रेंट कौन सा आता है, क्वाड्रेंट के हिसाब से तुमको उसकी साइन चेक करनी है, उस फंक्शन की साइन क्या आएगी। उसके लिए तुमको ये याद होना चाहिए, ए एड शुगर टू कॉफी, यहाँ पे ऑल रेशियोज विल बी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ पे tan और कॉट, यहाँ पे कॉस और सेक, ये दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। साइन डिसाइड करने के बाद दूसरा काम तुमको देखना है यन कैसा है, ये यन याद रहे, इस फॉर्म में करते वक्त ये अल्फा तुम्हारा एक्यूट होना चाहिए, प्लस अल्फा लिखो या माइनस, लेकिन एक्यूट होना चाहिए 90 डिग्री से कम। यन तुम्हारा दो तरीके से हो सकता है, एक इवन हो सकता है या फिर ऑड। फिर इस एंगल को बोलते हैं इवन मल्टीपल या फिर ऑड मल्टीपल, या फिर इसको बोलते हैं इवन मल्टीपल ऑफ 90 या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ 90। अगर इवन मल्टीपल है तो नो चेंज ऑफ द फंक्शन, नो चेंज इन द फंक्शन, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। लेकिन अगर ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन विल बी चेंज्ड। और कैसा चेंज होगा, अगर साइन है तो उसका कॉस बनेगा, कॉस है तो उसका साइन बनेगा, अगर tan है तो उसका कॉट बनेगा, कॉट है तो उसका tan बनेगा, और सेक है तो उसका कोसेक बनेगा, और कोसेक है तो उसका सेक बनेगा। फाइन, ओके। चलो अब ये लास्ट वाले फॉर्मूले दिखने, बस इसको रट्टा मारना है।
वैसे इसका इस्तेमाल फिजिक्स में उतना ज्यादा नहीं है, केमिस्ट्री में तो नहीं ही है, फिजिक्स में भी कम ही है। इनको बोलते हैं एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन एंगल्स, एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन एंगल, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, मल्टीप्लिकेशन क्या लिख रहा हूं मैं, हाँ मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले या फिर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, क्या लिखते हैं इनको, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। हो गया ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। फॉर्मूले कितने, 1 2 3 4, याद रहे ये साइन सी प्लस साइन डी है, ये साइन सी प्लस डी ऐसा नहीं है, अलग अलग है। और याद ये भी रहे कि साइन सी ब्रैकेट के अंदर सी प्लस डी है, तो साइन सी इसको मल्टीप्लाई करो, ऐसा ऐसा, ये ऐसा कुछ भी गंदा नहीं होता, ठीक है, ऐसा कुछ होता ही नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं, ये फंक्शन है, ये कोई अलजेब्रा, ये ऐसा कोई नंबर नहीं कि तुम अंदर जाके उसको मल्टीप्लाई करोगे, राइट। कुछ तुम्हारे बुक्स में या फिर कहीं अलग अलग जगहों पर तुमको साइन ए प्लस साइन बी ऐसा भी मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा, लेकिन इसको कंफ्यूज नहीं करना है तुमको साइन ए प्लस बी के साथ, नो, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। ए की जगह पे मैं क्या कर रहा हूं, इधर सी और डी इस्तेमाल कर रहा हूं। तो देखो अभी ये तो फॉर्मूले मैंने बताए, अब याद क्या रखना है, कुछ बुक्स में मैंने बोला कि ये साइन ए प्लस बी ऐसे भी देते हैं, साइन ए प्लस साइन बी, हाँ इस तरीके से भी दे सकते हैं, क्या है सी की जगह पे इस्तेमाल करना है, लेकिन इसको कंफ्यूज नहीं करना है साइन ए प्लस बी के साथ, ये और भी दोनों ब्रैकेट के अंदर है, ये इधर अलग है बेटे, समझ में आ रहा है कुछ। अब देखो, अब देखो फॉर्मूलों को याद कैसे करना है, देखो एडिशन का कन्वर्जन मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है, या फिर सब्ट्रैक्शन का कन्वर्जन मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है, हर जगह पे 2 है, बस इधर -2 है कॉस सी माइनस कॉस डी में। साइन के जहां पर फॉर्मूले है वहां पर साइन और कॉस, सो सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, साइन है कॉस है, देखो साइन का माइनस वाला फॉर्मूला है तो कॉस और साइन, मतलब साइन कॉस का कॉम्बिनेशन, लेकिन कॉस के जो फॉर्मूले है उसमें या तो दोनों कॉस है या तो दोनों साइन है, और एक ही फॉर्मूला है जिसमें यहाँ पे माइनस है। अब इसका इस्तेमाल फिजिक्स में उतना ज्यादा नहीं होता, एक बताता हूं मैं कि जहां पे इसका इस्तेमाल हो सकता है, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 प्लस साइन 15। अब यहाँ पे ना तो हमको 75 की पता होती है ना तो 15 की होती है, तो यहाँ पे साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो तुम। क्या है फॉर्मूला, देखो इधर, तो सिंपल सी बात है, इसको बोलो सी एंगल, इसको बोलो डी एंगल, तो क्या है फिर तुम्हारा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2, ये देखो 2 साइन सी प्लस डी यानी 75 प्लस 15 अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी यानी 75 माइनस 15 अपॉन 2, सो 2 इंटू साइन 75 प्लस 15 इज 90 डिग्री, 90 डिवाइड बाई 2 इज 45 डिग्री, कॉस इसका कितना आता है 75 माइनस 15 इज 60, 60 अपॉन 2 इज 30 डिग्री, हो गया 2 इंटू साइन 45 इज 1 बाई रूट 2, कॉस 30 इज रूट 3 बाई 2, 2 कैंसिल कर दो, ये है तुम्हारी वैल्यू रूट 3 बाई 2 साइन 15 प्लस 75। इस तरीके से इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी फिजिक्स में ऐसा आता नहीं, कभी आता नहीं, राइट राइट राइट, कभी तो आएगा तो इस्तेमाल याद रखो। हाँ, इस फॉर्मूले का या फिर इन चारों फॉर्मूले का वेव मोशन में बहुत ज्यादा यूज है, वेव मोशन बहुत ज्यादा भी नहीं, एक ही फॉर्मूले के डेरिवेशन में है, बीट्स में और स्टेशनरी वेव में, वेव मोशन में है इसका इस्तेमाल, वो आगे चल के टेंशन लेने का, बस मैं थोड़ा करके दिखाता हूं। क्या बोला जाता है कि एक पॉइंट है या फिर एक जगह है, वहां पे ऐसे दो वेव्स आ रहे हैं, एक वेव y1 है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 4 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से, मतलब ये साइन का कोई एंगल रहता है, इसका अभी टेंशन मत लो, ये सर ओमेगा क्या है के क्या है बताया ही नहीं, जरूरत नहीं अभी तुमको,
बस ऐसा कोई फंक्शन है। और दूसरा एक फंक्शन रहता है ऐसा, 4 साइन रहेगा, कॉस रहेगा, कुछ भी रहेगा। अब मैं यहाँ पे साइन ले रहा हूं ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो बोलते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, यानी एडिशन क्या आएगा, रिजल्टेंट वेव कैसा आएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेव रहता है बेटा y1 प्लस y2। तो सिंपल सी बात है, y1 कौन है, ये है, y2 कौन है, ये है। इनमें से 4 को कॉमन निकालो, अंदर क्या आएगा, ये, यानी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो बस करना कुछ भी नहीं है तुमको, यहां पे इस एंगल को बोलना है C, इस एंगल को बोलना है D, और साइन C प्लस डी का फॉर्मूला लगा देना है। साइन C प्लस डी का फॉर्मूला जैसे कि तुमको पता ही है, क्या रहता है, 2 साइन C प्लस डी बाई 2 कॉस C माइनस डी बाई 2। तो ये बनेगा तुम्हारा y रिजल्टेंट इज इक्वल टू, ये 4 तो है ही, ये 2 देखो, अब साइन C प्लस डी, ये है तुम्हारा C प्लस डी, ये है तुम्हारा D, डिवाइडेड बाय 2। ये तो हो गया तुम्हारा क्या, साइन C प्लस डी बाई 2। अब कॉस C माइनस डी, इसको C बोलो, बोलना नहीं, ओमेगा टी माइनस के एक्स, C माइनस डी, डी तो ये है तुम्हारा अपॉन 2। अरे बाप रे, हो गया काम। तो y रिजल्टेंट ये तो बोलो 8 बनेंगे, हाँ, साइन का साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये देखो ये और ये कैंसिल, ओमेगा टी 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद है ये कॉस, इधर प्लस नहीं लगाना है, नहीं है तो लगाना ही नहीं है ना, मल्टीप्लिकेशन होता है, कॉस, आहा ये देखो ये माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो ये माइनस बनेगा और ये भी माइनस, तो ये प्लस ओमेगा टी और ये माइनस ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस के एक्स और ये माइनस के एक्स, माइनस 2 के एक्स बनेंगे, नीचे 2 आएगा। तो 8, ये 2 और 2 कैंसिल, 2, 8 साइन ओमेगा टी कॉस, ये 2 2 कैंसिल, माइनस के एक्स, अरे माइनस के एक्स मैंने बोला था कॉस ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, मतलब माइनस से फर्क नहीं पड़ता, इधर माइनस है तो फर्क पड़ता है, लेकिन एंगल के अंदर माइनस है तो फर्क नहीं पड़ता, वो गायब हो जाता है, तो ये गायब कर दो, कॉस के एक्स। दिस इज द इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट वेव वाई आर, ये है इसका इस्तेमाल वेव मोशन में, बहुत कम इस्तेमाल है। ओके